साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको करनाल के सीतामाई की दिखाना चाहते हैं, जहां पर पूरे गांव के जो बासिंदे हैं, जो आसपास में यहाँ पे रह रहे हैं, मामला चतंग को लेकर के है, जिसको ड्रेन भी कहते हैं। इस ड्रेन में आप देखिए कि इसके साथ में जो घर है बिल्कुल उसके किनारे पे लाकर खड़े कर दिए हैं, जबकि ड्रेन एक साइड थी और घर एक साइड थे। दूसरा आपको बता दें, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, ये जो डांग है इसको डांग कह सकते हैं या बरम कह सकते हैं। ये डांग इतना ऊंचा था, अब आगे जाकर के कई जगह तो ये डांग भी खत्म कर दिया है, क्योंकि जो ठेकेदार को नियुक्ति की गई थी यहाँ पे, जिसको टेंडर दिया गया था, कि बताया जा रहा है डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने बताया कि ये सिर्फ इसकी सफाई करनी है अनुकाम को, तो इसकी सफाई करने की एवज में यहाँ पे 10-10, 15-15 फुट की मिट्टी गहराई करके लोगों को डुबाने का काम किया है, लोगों की फसलें खराब करने का काम किया है। इससे पहले बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हो गई हैं, लेकिन सीतामाई आप देख सकते हैं तस्वीरें, एक बार अपना कैमरा जरूर घुमाएं। इस कैमरे के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, ये जिनके ये मकान है, ये देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे है। अगर उसकी यानी कि बारिश के टाइम में, जिस टाइम बाढ़ आती है, आसपास के 6-7 गांव का पानी कलेक्शन होकर के इकट्ठा होकर के सारा इधर आ जाता है, और ये चतंग है ही ऐसी है जो एक बचाने का काम करती है। इस चतंग का अब कोई किनारा नहीं रहा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि ये ठेकेदारों की और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और ज्यादातर हम आपको बात करेंगे, गांव के लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं, ये क्या मामला है पूरा, किस लिए आप लोग इकट्ठे हुए हो? देखो जी, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ बच्चे भी निकलते हैं, इधर औरतें हैं, सभी बाड़े हैं इधर हमारे, और ये गांव के साथ से ये नदी निकलती है। कई आदमी इसमें गिरे भी हैं, कई घटना हो चुकी है, और ये 15-20 फुट जो नीचे गहरा नाला निकाल दिया है। चाहिए था सिर्फ सफाई करना। हाँ। जब सफाई तो एक पासे रही, जो गांव है उनके साथ साथ मिट्टी निकाल करके वो ले गए, वो सारा ही खतरे का मामला तैयार कर दिया। इसको जो है ऐसे ही पीछे से उस साइड में जिसमें गांव है, जिसमें घर है, घरों की तरफ उस पे पटड़ी बननी चाहिए, 10-10 फुट 12-12 फुट की पटड़ी बननी चाहिए, और उसके साथ ईंट लगनी चाहिए। हमें ये ठेका नहीं दिया कि जो मिट्टी उठा करके ले जाओ और गांव को उड़ा दो। सभी बच्चों का, औरतों का इधर आना जाना है। देखो हमने बाड़े भी दी थी, एक मिनट, इस पे भी हमारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इधर बाड़े हैं, सारी पब्लिक का आना जाना है। ये हमारा पुराना पुल था, वो पुराना पुल जो है उसको भी तोड़ फोड़ दिया है, उसको भी इधर से निकलना मरना जो है, सभी औरतों का, बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कोई ये किसी पासे बाड़े नहीं है, इस पासे ही बाड़े हैं। बाड़े में आना जाना, कूप है, ये भूस है, लंगड़ों का भी आना जाना था, वो सब बंद हो चुका है। ये ड्रेन कब की है और ये गांव कब बसा है? ये गांव जो है बहुत पुराना प्राचीन गांव है, प्राचीन गांव है। नदी तो उससे बाद में बनी है। अच्छा। बाद में ही थोड़ा सा नाला था, वो नाला बनते बनते अब इस समय जो है कम से कम, ज्यादा मैं नहीं कह सकता, ये कम से कम भी 50-60-70 फुट चौड़ाई में और कम से कम 20 फुट गहराई में इसको ले लिया है। जबकि छोटा सा नाला था नदी के नाम से, तो अब इस समय नहर के मुकाबले का ये काम तैयार कर दिया है। इतना चौड़ाई और गहराई की गई है, इसके पीछे क्या कारण है? और ये इस पे जो है कहते थे सफाई करना है, मिट्टी छोड़ना है। ये मिट्टी बेच करके वहाँ से चले गए, ये गांव के लिए खतरा खड़ा कर दिया। अच्छा, ये जो डांग है, एक बार थोड़ा इधर आए, ये जो डांग है ये इतनी चौड़ी थी है और आगे तक थी? ये तो डांग वहाँ से ही जो कम से कम भी 10 फुट जो है, 10 फुट नीचे थी नहीं ऊपर थी, आगे थी, मतलब आगे थी भाई। ये किक्कर का सबूत देख लो, ये किक्कर का सबूत सबसे बड़ा सबूत है। इस चलने वाली पटड़ी पे, ये चलने वाली पटड़ी के ऊपर किक्कर खड़ी थी ये, और उससे साइड परली साइड में थी डांग, ये न वो नदी थी, ये यानी कि ड्रेन कह सकते हैं इसको। अब ये देख सकते हैं कि ये किक्कर बीच में ले ली। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबूत तो ये है कि ये जो किक्कर दिख रही है सबूत के तौर पे, ये पुराने समय की है, इसके ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं, 32 नंबर किक्कर है ये जो सूखी खड़ी है, और इसके साथ में से ये निकाल कर ले गए हैं। कितना बड़ा मतलब वो है कि इसको सफाई करने का टेंडर दिया था, और अब देखिए अब ये ड्रेन के बीच में आ गई है, जबकि एक साइड में थी, ये ड्रेन की डांग के बीच में थी। और जितनी मिट्टी की डांग जहां हम खड़े हैं, ये सारी की सारी डांग इन्होंने सारी की सारी काट करके ये करोड़ों रुपए की मिट्टी बेच दी है। अब और भी साथी हम बताना चाहेंगे, जो कार्रवाई साथी कर रहे हैं, अभी गांव के बासिंदे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित जी। मोहित जी बताए, क्या मैंने दरखास्त दी थी 17 तारीख को, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस महकमे ने भी। अच्छा, मिले हुए इनके साथ।
अच्छा, आपने एप्लीकेशन दी थी? हमने एप्लीकेशन दी पुलिस थाने में दी थी? हाँ। तो इन्होंने क्या किया पुलिस वालों कोई ने? कार्रवाई नहीं करी। वो बोले रोकेंगे रोकेंगे, आज तक भी बिल्कुल नहीं रोका उनको। इसका क्या कारण है कि वो रोक नहीं पाए? भ्रष्टाचार कर रहे, वो भी खा रहे हैं, पैसे खा रहे। अच्छा, पैसे खा के बैठ पैसे खा के बैठे हैं। सरपंच को बोले उसने नहीं कुछ किया, वो भी पैसे खा के बैठा है। इसमें वहां से लेके वहां तक करोड़ों अरब रुपए की मिट्टी बेच गए ठेकेदार। नई गांव के साथ में कोई मिट्टी लगाई, हमारा चलने का रास्ता भी बेकार कर दिया। पिछले साल मेरा ट्रैक्टर पलटा था, इसी रास्ते की वजह से पलटा था। चोट लगने से बंदा बचा मेरा। अच्छा, डिपार्टमेंट का कोई आदमी मिले हो आपको? कोई आदमी नहीं मिला हमारे को। जिसके पास भी जाते हुए कहता है भाई इसका ठेका हो रहा है। ठेका सफाई का हुआ, ना कि मिट्टी बेचने का। तो ठेका कितना चौड़ा लंबाई है? तो कुछ तो होगा ना भी। कोई लंबाई चौड़ाई का हिसाब नहीं दिया किसी ने भी आज बता ही नहीं रहे हैं। कोई नहीं बता रहा किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये है कि इसी यहाँ से मिट्टी निकाल। हाँ, मिट्टी निकालो और बेचो। जी जी। और आगे देख सकते हैं भाई, ये आप देख रहे हैं लोगों ने जो है ना इसके कट्टे लगा लगा के इस मकान को बचाया था। वो कट्टे भी आपको दिख रहे हैं, साथ साथ में ये पेड़ भी इन्होंने बीच में ले लिए हैं। और इसके साथ में देख सकते हैं ये मकान है, जरा सी बारिश आएगी पानी चलेगा सारा मकान इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ से डांग को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ में ये जो डांग दिख रही है आपको, ये आप डांग देख रहे हैं, ये सारी की सारी वो अगली किक्कर देखो आप। एक तो मैंने पिछली दिखाई है किक्कर, और ये अगली किक्कर देखो, ये भी बीच में ले ली है, इसके साथ से निकाल दिया। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा आगे। पुल भी दिख रहा है, पुल से कितनी आगे ले लिया ट्रेन। यहाँ पे महिला शक्ति भी मेरे बीच में है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, बताएं इसके बारे में। हाँ जी बताइए। अच्छा, उसको को वो बताएगी, उसको को वो बताएगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो। ये तो भैया नदी पे जो भैया डूंगी कर दी भाई, ना तो रास्ता छोटी ना कुछ ये छोटी। कश्यप जो है, कश्यप खड़े हैं, लेडीज बोल रही है, एक तोड़ दिए। लेडीज बोल रही है कश्यप खड़े हैं यहाँ जो झिमर उनके घर में बाढ़ दी, नदी घर में बाढ़ दी, आगे डंगर बंधे हुए हैं, डंगर भी बंधे, कोई गिर भी गया, कोई बच्चा गिर भी गया तो पानी के भी नहीं है, डंगर उड़ दो जाएंगे। तीन हो भी ये गए। पानी आएगा ऊपर से सारी दुनिया का, एक बच्चा भी तो गिरा है। और बच्चा भी गिरा फिर इसमें, फिर घर में बढ़ जाएगा। उसकी नाड़ी टूट जाती इसमें। यह बात का ये पुल भी तोड़ना हो रही है तो सारे जी हैं। ये आप देखो इस बात ने। चलिए, अब हम आपको पुराने जमाने का पुल दिखाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर माता सीता का मंदिर है, ये देख सकते हैं। ये मंदिर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये माता सीता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, जिसको कई हजार वर्ष पुराने ये मंदिर है। और ये कोई आज का नहीं है, हमारे दादा परदादा यहाँ पर बसे हुए थे। और वो उस समय था कि ये जब गांव साथ के साथ बस गया था, और ये प्राचीन गांव है। अब देखिए तरेड़ ये सामने दिख रही है, मकान के अंदर तरेड़ आप देख रहे हैं। और इसके साथ में ये बिल्कुल वहाँ पे 3 फुट की जगह छोड़ दी है, बाकी सारी की सारी मिट्टी यहाँ से उठा ली है। तो सरकार उसको डिपार्टमेंट को चाहिए था कि यहाँ की मिट्टी यहीं पे लगनी चाहिए थी। ये मिट्टी जो यहाँ से उठाई गई है, परली साइड इसकी डांग बना देते हैं। 15 से 20 फुट 15-20 फुट या 25 फुट की जो रास्ता है वो इन पेड़ों के आगे लगाना था। सारी मिट्टी यहाँ लगानी थी, ताकि इस पे चलने के लिए फिरने के लिए जो लोग हैं वो इधर उधर अपने पशुओं के पास जाने के लिए उनका रास्ता बना रहता। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी मिट्टी चोरों ने यहाँ से मिट्टी उठा ली है, बीच में आगे जो। हाँ, और ये किक्कर आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा सबूत ये किक्कर है। ये इस किक्कर से परली साइड में ये जो है ना ड्रेन थी, और ये बिल्कुल डांगे पे थी। अब आप देखो कि इसको डबल रास्ते था, ये रास्ता था। इस किक्कर के साथ में लोग साधन व्हीकल चलते थे, और इसके साथ में ये थोड़ा सा ड्रेन का था। लगभग 20 फुट की चौड़ी ड्रेन हो सकती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज इसको 50-100 फुट चौड़ाई इसकी गहरी कर दी। कोई पैमाना नहीं इसका लिया गया, और इसकी इतनी चौड़ाई कर दी है कि जो गांव ये बसे हुए हैं लोग, इनके मकान जैसे ही बारिश आएगी ये सारे के सारे अंदर पानी में गिरेंगे और बहेंगे। हाँ जी, काम कर रखा है। तो जब वो मशीन आई थी उस टाइम नहीं बोल रहे आप? नहीं करी उन्होंने कोई भी। कोई सुनाई नहीं करी। लोगों ने मट्टी लगाएंगे, जिस टाइम खाली होती है नहीं, बोले भी घर गिरेंगे, बोले भी इसके पास मट्टी लगा के जाएंगे। मिट्टी लगाई नहीं, लगाई कौन नहीं, आपके सामने देख मिट्टी का मिट्टी लगा लगाई है बात में। और नो भी कह रहे थे ब्लॉक भी लगाएंगे। हाँ जी, ब्लॉक लगाएंगे या अच्छा ब्लॉक लगाएंगे। हाँ, वो भी नहीं लगाया। वो भी लगाया, कुछ भी नहीं ब्लॉक नहीं लगाया, मिट्टी नहीं लगाई। जो साथ में
एक पटड़ी बनानी थी जिसके ऊपर को लॉकिंग टाइलें लगनी थी और उसके साथ में फेंसिंग तारें लगनी थी, क्योंकि गांव के साथ में अगर ड्रेन है, डिपार्टमेंट का फर्ज था जब इतने बड़े करोड़ों रुपए का टेंडर ले लिया है तो कम से कम उस पैसे को यहाँ तो लगा देते हैं। इन जो इंसान को मारने का काम किया है क्या सरकार ने, प्रशासन ने? क्या यही नक्शा बनाया था कि ये ड्राइंग बनाई थी कि उन इंजीनियरों ने कि ताकि ये के घर में जो रहने वाले लोग हैं ड्रेन में अंदर डूब के मरे और तब उनको शांति पड़ेगी। अब यहाँ पर जब लॉकिंग टाइलें और ये जो इसके रास्ते था, फुटपाथ था, इस फुटपाथ को चौड़ा किया जाना था और उसके साथ में मिट्टी लगानी थी और ये पेड़ पौधे जो लगाने थे, कुछ नहीं किया। और यहाँ से सारे मिट्टी जब झूठे आश्वासन दे करके जो भी यहाँ पे कर्मचारी होते थे ठेकेदार के, उनको झूठे आश्वासन दे करके लोगों को शांत करके रखा, आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, ये काम हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। फिलहाल ये पुल देख सकते हैं आप। इन्हें भी दिखाइए, वो बैठा जुका दे देखिए, वो मानस भी नहीं देखता बैठा। पुल दिखाओ, पुल पुराने जमाने का पुल तक कितनी इधर ले ली ट्रेन। पुल की सीधो सी ट्रेन थी, पुल बीच में छोड़ दिया, पुल तभी काफी आगे निकाल दी ट्रेन। अभी आपने पुल देखा है और मैं आपको बिल्कुल नजदीक लेके जाऊंगा। मैं यह पुल दिखाऊंगा। इससे पहले जब हमने आज से 50 साल पहले ये पुल देखा था, उस टाइम ये लकड़ी का पुल था, लकड़ियों का पुल बनाया गया था और इस लकड़ी के पुल से लोग इधर क्रॉस करते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया इस पुल को बनाया गया था और ये पहले लकड़ी का पुल होता था पुराने टाइम में। आज से ये लगा लो कि 50-60 साल पहले की बात है और ये सारा का सारा रास्ता बनाया जाना था। अब इन लोगों ने क्या किया, जो गांव वालों को समस्या आई है, यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस ढंग से देख सकते हैं और ये पुल कितनी दूर है, ये रास्ता सारा काट लिया गया है और ये देख सकते हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये चलने का रास्ता था पहले, बिल्कुल चलने की पटड़ी होती थी, वो डांग होती थी। जहाँ मैं खड़ा हूँ एक साथी आगे चले जाए, अगला रास्ता बताइए कहाँ से है, वो जहाँ पुल आगे खत्म होगा वहाँ चले जाओ, ये वहाँ चले जाओ। और वो आप देख सकते हैं, ये दीवार भी आप देख रहे हैं, पुराने टाइम की दीवार भी देख रहे हैं, ये ईंटें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, दीवार भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो साथी यहाँ पे खड़ा है, ये जो चतंग थी यहाँ से लेकर के जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक ये चतंग थी, इतनी चौड़ाई चतंग थी ये। और ये जो पेड़ था ये चतंग के सारे पर था, किनारे पर था। अब आप देख सकते हैं ये कितना मतलब बीच में ले लिया है, क्योंकि ये आज अगर मिट्टी खरीदने जाए ना, कोई मिट्टी खरीदने जाए तो करोड़ों रुपए का जो ना एक किसान पैसा ले लेता है, लाखों रुपए में पैसा ले लेता है एक किले का, और फुटों के हिसाब से उसकी गहराई होती है, इतने फुट की मिट्टी इतने में बिकेगी, इतनी फुट की मिट्टी इतने में बिकेगी। गांव में भी 9-10 हजार के डंपर दे रहे जी, गांव को भी 9-10 हजार के डंपर दे रहे हैं। हाँ, 9-10 हजार रुपए का डंपर और सारी मिट्टी, इतने बेशुमार डंपर यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये देख सकते हैं कि किक्कर के बीच में सबसे बड़ा सबूत है, क्या यहाँ पे कोई प्रशासन नाम का बीज नहीं है, क्या कोई अधिकारी की कोई चेकिंग नहीं है, क्या ये गरीब लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं इनका कोई रखवाला सुनाई करने वाला नहीं है, या पैसे सब कुछ हो गया है भी यहाँ पे पैसे अपना मिट्टी फ्री खरीदो। आप देख सकते हैं ढांग करके ये सारी खरीद कर खुर्द-बुर्द करके चले गए हैं। लोगों का आश्वासन दिया था कि हम इसको किनारा करेंगे, इसको पक्का करेंगे, इसकी लॉकिंग टाइलें भी लगाएंगे, इसमें फेंसिंग भी लगाएंगे ताकि कोई पशु है या कोई जानवर है या कोई इंसान है, बच्चा है, वो इसके अंदर ना गिरे। अब इसमें बहुत बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी गर्मी के अंदर सारे के सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं और सारे इस समस्या को लेकर यहाँ पे चिंतित हैं और डीसी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि इसकी चेकिंग होनी चाहिए, इसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और आखिरकार इसका कितना इसका एस्टिमेट दिया गया, यदि इसको चौड़ा करना था, गहरा करना था, क्या ये सिस्टम बीच में नहीं लेना था? क्या ड्राइंग जो बनाई है, क्या अमेरिका ने इसकी ड्राइंग बनाई थी, क्या लंदन ने इसकी ड्राइंग बनाई थी? आखिरकार हमारे हरियाणा के जो इंजीनियर हैं, JESDU हैं, उन्होंने तो सारा एस्टिमेट दिया होगा बना करके। जब इसमें गांव को खतरा है, वो ड्राइंग किस काम की है? जब गांव वाले सब के मकान ये बने हैं, जिंदगी में गरीब आदमी एक मकान बड़ी मुश्किल से बनाता है, लोन लेकर के उधारे सुधारे पैसे ले लेकर मकान बनाता है। आज ये देख सकते हैं मकान बिल्कुल ड्रेन के अंदर कर दिए गए हैं, इनके साथ से सारी की सारी खुदाई कर दी गई है और अब ये लोग बिल्कुल चिंतित है, परेशान है। और क्योंकि इनको सबसे बड़ा खतरा ये दिख रहा है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, हर साल जब पानी आता है तो 8-10 गाँव का पानी यहाँ इकट्ठा होकर के चतंग के अंदर बहता है और उस बहने से जो है ना ये चतंग में पानी आगे ले जाती है। इसकी सिर्फ सफाई करनी थी,
सफाई करनी थी कि इसके अंदर जो टिल्ले सबके बने हुए बारे में हैं, उधर है, मिट्टी रोज जाना निकला बेकार है। मिट्टी पड़ी है, उसको एकसार करना था। जो झाड़ बोझड़े हैं उनको फाड़ना था। टेंडर सिर्फ का काम सिर्फ इतना करा। ये थोड़ी ना इसको ये पक्का करेंगे, बेस में लॉकिंग टाइलें लगेंगी, इसमें सीमेंट लगेगी, इसमें जो है ना प्लस्तर होगा, ऐसा नहीं है। ये डांग भी सारी काट दी। आप देख रहे हैं कि डांग कहाँ गई, और ये बीच में देख सकते हैं किसी कर दी है, और यहाँ से सारी मिट्टी बेच दी गई है। अब इसके लिए हम जो डिपार्टमेंट के आला अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलता तो हम चंडीगढ़ बात करें, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आखिर ये हो क्या रहा है, क्या एक प्रोजेक्ट के नाम से इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जैसे गांव वाले ने आरोप लगाया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जैसे गांव वाले ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार देख सकते हैं, और गांव का जो ये पैसा है, जो मकानों पे जिन्होंने लगा रखा है, प्लाट जिनके बड़े हैं, ये मकान है, ये सब गिरने वाले हैं। क्योंकि इसके साथ से जो पानी गिरेगा तो पानी तो बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा देता है। ये सारे के सारे मकान गिरने के कगार पे हैं, क्योंकि इसके साथ से जो पटड़ी थी वो सारी मिट्टी सिंचाई विभाग ने बेच दी है। इसकी सारी मिट्टी सिंचाई विभाग के लोगों ने, अधिकारियों कर्मचारियों ने वो बेच खाई है। अब लोग चिंतित हैं। अब ये अगला हम बातचीत जानकारी जी, अगर ये आपकी सुनाई नहीं हो, अगर आपकी सुनाई नहीं हुई है जी, अरे भाई बुला लो ना उनको। कोई सुनाई नहीं हमारी। हाँ जी बताओ। अब जो ये आपकी सुनाई नहीं हुई, अच्छा चलो कोई नहीं। देखो भाई गांव के लगाइयाँ हैं, क्योंकि शर्म करती हैं बोलने में, तो मैं इन्होंने जैसे मेरे को बताया तो मैं गाँव की दुकानियों को मैं बोल दूंगा। चलो आप बोल दो। देखो ऐसा है, गांव की जितनी औरतें हैं, इनके सभी बाड़े इधर हैं, जो चूड़ी का काम इधर है, सभी के पास एक एक दो दो पशु हैं। इनका निकलना मुश्किल है, आना जाना मुश्किल है। वो रोज के रोज वो गोबर कहाँ गिरेगी, वो तूड़ी ला करके डंगरों को कहाँ से गिरेंगी। यहाँ से जो रास्ता ही काट दिया, ये छोटा सा पुल था, इसको कम से कम भी 20 फुट आगे से ये नहर खोद दी। अब वो औरतें क्या करेंगी वहाँ? औरतों ने कहा उनको भी मारा ये पुल बनाया जाए। पुल कम से कम भी 15 फुट चौड़ा जो है, उनके बाड़ियों की तरफ रास्ता जो है, क्या कहीं से शायद सरकार बना के दे। ये सरकार को ये नहीं याद है कि आप गांव को जाकर के डुबो दो। ये जाकर के बाड़े आगे वो कहाँ जाएंगी? किसी के पास बाड़ा है ही नहीं, सबके बाड़े इधर हैं, सबके जो है कुप इधर पड़े हुए हैं, डांगर उनके उस पार है। अब रोज के रोज पानी में से निकल करके उनको घास कहाँ से गिरेंगी? ये औरतों की समस्या है। ये तो पुल ही खत्म कर दिया। ये तो पुल खत्म कर दिया। अब औरतें बेचारी चलो ये है कभी पुल तो इन्होंने बीच में ले लिया, पुल ले लिया बीच में, औरतें कभी बोलना जानती नहीं। तो अब ये बताया आपको समस्या दिखाई दे रही है, इसकी फोटो दो आप। फोटो कुपों की जो है ना, ये फोटो दो, ये सब जितना है ये भाई ये कह रहे हैं कि हमारे जो, इनका कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारे बटोड़े हैं, कूप हैं, ये पशुओं के, ये सारे के सारे तो इधर रह गए हैं। और ये जाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो जो है ना पुल इन्होंने बीच में कर दिया ड्रेन के, और जो ये रास्ता सारा ये एक साइड से निकाल रहे, यहाँ कच्चा रह गया। अब ये बाद में क्या करेंगे, जब ये काम कर, यहाँ से भी मिट्टी उठाएंगे, और ये पेड़ पुल बीच में, जो पुल से आगे आएगा वो बीच में गिरेगा, क्योंकि ना इधर जा सकता, उधर का इधर नहीं जा सकता। पुल तो बीच में ले लिया। ये सारी इतनी चौड़ाई कर दी, 100 फुट 150 फुट चौड़ाई कर दी है। इसकी डांग को 20-20 फुट 25-25 फुट चौड़ाई थी, वो खत्म कर दी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री तक जाए, क्योंकि उनके अधिकारी कर्मचारी नीचे क्या कर रहे हैं, ताकि पता लगे सरकार को। और मेरा विधायक, आपके विधायक कौन है जी? हमारे ये भगवान दास कमीरपंथी है, तो भगवान दास कमीरपंथी से भी हमारी रिक्वेस्ट है, उनके पास भी ये बाड़े हैं इधर, अच्छा जो हमारे ये बाड़े हैं इधर, कम से कम 15 फुट की जो है ये जो पुल तैयार किया जाए पहले, और बाद में इसकी खुदाई की जाए। जी जी। ये विधायक के पास भी ऑलरेडी हमने इसकी एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, विधायक के पास? हाँ, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। भाई देखो गांव वाले कितने परेशान हैं। इन्होंने ठेकेदार की, महकमे की दरखास्त चौकी में दी थी, जो गांव वाले कर सकते थे इन्होंने किया। चौकी में दरखास्त दी, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले सिर्फ उस दरखास्त को लेकर के बैठ गए। इसके बाद फिर गांव वाले विधायक के पास गए, तो विधायक साहब ने भी कोई बात करी होगी, आगे क्या नहीं हुई है पता नहीं, सुनाई हुई है नहीं हुई है। अगर सुनाई हो जाती तो चलो ये काम समस्या का हल हो जाता, लेकिन अब वो सारे के सारे वो पानी मिट्टी सारी उठा के ले गए हैं।
अब डांग का जो मिट्टी है कहाँ से लगाएंगे? फिलहाल जो मिट्टी पड़ी है इसको साथ में लगा करके इसकी पट्टी बनाई जा सकती है, पक्की पट्टी बन जाए और इनके जो साथ में फेंसिंग है वो लग जाए, इनकी समस्या का हल हो जाएगा। अगर ये इतनी चौड़ी करनी है तो कम से कम ये पुल जो वहाँ छोड़ दिया, ये पुल यहाँ आगे तक लगाया जाए, ताकि ये जो रास्ता है निकलने का रास्ता तो मिल जाए। अब बारिश में इनको निकलने का रास्ता भी खत्म कर दिया, पुल बीच में कर दिया, साइड में ड्रेन खोद के ले गए। कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई ली थी, क्या ऐसा थोड़ी है ये जो भाई इसकी एकदम से सपाट चौड़ाई लंबाई है, ये गांव की ड्रेन है, ये सांप की तरह मुड़ी तुड़ी है, कोई इसका ये नहीं है आकार के भाई ये तो ड्रोन से इसका सर्वे किया गया था, ये नहीं है कि भी इसको जो है ना लंबाई चौड़ाई का इसका कोई पैमाना है। ये तो एक 10 फुट के अंदर भी इसका मोड़ है, 50-100 फुट के अंदर भी इसका मोड़ है। आप देख रहे हैं कि कितनी जगह मुड़ रही है, तो सांप की तरह मुड़ती आ रही है, पुराने टाइम से है। ये ड्रोन का सर्वे होया था उस टाइम में ये बनी हुई थी और ये आज का नहीं है, बहुत पुराने अरसे का मंदिर है। और उसके साथ में जो गांव का बसिंदा है सीतामाई के नाम से पुकारा जाता है गांव, और सीतामाई के लोग यहाँ रह रहे हैं और आज इनको डुबाने का काम कर दिया है। कम से कम ये तो शर्म करी होती भी, कम से कम गांव वाले इतने अपनी बड़ी मजदूरी से बेचारे मेहनत मजदूरी करके मकान बनाए हैं, आज इनको घेरने का सरकार ने काम कर दिया है। तो मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर करें, ताकि इसकी सुनाई हो और गांव वालों की और इनकी हिफाजत मिल सके, इनको आश्वासन हो जाए। बस जुड़ रही अगली खबरों तक बंसीलाल पंचाल समाचार करनाल।